हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई थिंक आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे और अपनी अपनी प्रिपरेशन खूब बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। सुबह के बज रहे हैं 6 और मेरे दिन की शुरुआत हो चुकी है एक बहुत ही बेहतरीन अच्छी वाली सुबह से, क्योंकि आज मौसम ने काफ़ी दिनों के बाद मौसम बड़ा अच्छा सुहाना हो रखा है। खूब अच्छा ठंडी हवा चल रही है, क्योंकि अभी मौसम में बहुत ज़्यादा गर्मी थी और अब मौसम लग तो रहा है कि थोड़ा सा सुकून देने वाला आ चुका है। और बस अब घर के काम वगैरह स्टार्ट करने हैं। और ये देखिए, मेरे बेटे को प्रोजेक्ट मिला हुआ है बायोलॉजी का, बना रहा है एनिमल सेल एंड प्लांट सेल का एक 3D मॉडल। और कोशिश तो अच्छी है और इसी तरीके से और भी प्रोजेक्ट वर्क मिले हुए हैं अदर अदर सब्जेक्ट के, मैथ, हिंदी, इंग्लिश, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और फिजिक्स, सोशल साइंस, सबका अलग अलग मिला हुआ है। तो अपना अपना प्रोजेक्ट बनाना है और साथ में मेरी भी हेल्प हो जा रही है। इससे क्या है कि अभी तो वैसे बच्चों ने ये पढ़ाई की नहीं है, कोर्स अभी हुआ नहीं है, लेकिन सिलेबस में है तो उसके अकॉर्डिंग दे दिए हैं, ताकि बच्चे अपना हॉलीडे में अपना होमवर्क करते रहें, अपना बिजी रहें, धूप में ज़्यादा जाए ना। तो ये उसकी कोशिश, एक बहुत ही अच्छी कोशिश के साथ में 3D मॉडल बना दिया इन्होंने। और एनिमल सेल, प्लांट सेल, और इससे क्या है कि इनको जानकारी भी हो जाएगी। और इससे पहले कक्षा में क्लास 8 तक में ये नहीं थे और अब ये क्लास 9th में मेरा बेटा अब है। तो अब यह अभी स्कूल में अभी सिलेबस में है, लेकिन अभी पढ़ाई नहीं हुआ है, लेकिन मेरे हेल्प के थ्रू वो बना रहे हैं। तो फ्रेंड, जिस तरीके से अभी हम लोग सभी अपने अपने एग्ज़ाम के प्रिपरेशन कर रहे हैं और हर किसी को यह वेट था कि आज जो है 8 जून है और 8 जून को जो डेट आ जाएगी पीजीटी एग्ज़ाम की, और हम सोच रहे थे कि पीजीटी एग्ज़ाम के साथ हम लोग भी यह क्लियर हो जाएंगे कि हमारा टीजीटी का एग्ज़ाम अब 21-22 जुलाई को होगा ही। लेकिन सुबह के मैंने 10 बजे देखा कि अब आ जाएगा आयोग द्वारा कोई सूचना, नोटिफिकेशन। फिर मैंने 12 बजे देखा, अब 4 बजे, 4 भी बज गए, अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है। तो आखिर आयोग देर क्यों कर रहा है? मैंने तो अभी तक अपनी होप बना के रखी हुई हूँ। अभी भी टाइम है, क्योंकि अभी हो सकता है कि शाम के 6 बजे तक, 8 बजे तक या फिर रात के 12 बजे तक भी डिक्लेयर कर दे। तो वेट केवल इसी बात का है कि वो कब डिक्लेयर करें और कब हम एक हैप्पी और मोटिवेशन के साथ में अपनी स्टडी को, जो अभी तक चल रहे थे, उसको और अच्छी तरीके से स्पीड लेकर चलें। और मेरा मानना यही है कि हमको अपना आशा नहीं खोना चाहिए। हो सकता है कि बहुत ही अच्छा हो और टारगेट बना के चलना है, पढ़ाई करनी है, उसको रोकना नहीं है, क्योंकि डेट तो ज़रूर ही आएगा। और मैं इसी आशा के साथ हूँ। बस ये है कि जब आयोग को यह भी पता है कि हमको एग्ज़ाम तो करवाना है, और 8 जून को उन्होंने जिस तरीके से टाइम दिया था कि 8 जून को सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, बहुत ही एक होप के साथ एक है कि कब आ जाए, कब नोटिफिकेशन आ जाए, क्योंकि पीजीटी वालों का एग्ज़ाम डेट क्लियर होगा तो इससे बड़ी खुशी की बात हम टीजीटी वालों को ही होगा। क्योंकि इससे क्या है कि देखिए, कितना हम सब्र करें, है ना। हमारा भी एक सब्र का बांध जो है टूटने लग जा रहा है। इतने समय तक वेट किए, चलो अब नहीं तो तब नहीं, फिर 2 महीना, 3 महीने, ऐसे करके धीरे धीरे करके हमने तो साल गुजारे पहले 2022 के बाद से। उसके बाद फिर अब यह महीने में, अब ये एक एक दिन, अब तो एक एक घंटा और एक एक मिनट का बस केवल यही वेट है कि केवल अब डेट आ जाए हमारे सामने और हम लोग एक बहुत अच्छे तरीके से मजबूती के साथ में अपना स्टडी को कंटिन्यू रख पाएँ। और इसके लिए फ्रेंड देखिए, अब क्या पढ़ना चाहिए इस समय, तो वही पढ़ना है फ्रेंड जो हमने पहले पढ़ चुका है, केवल वही पढ़ने हैं। अलग इधर उधर भटकने का मतलब नहीं है। अब केवल एग्ज़ाम के केवल बचे हुए ही दिन है। पीजीटी वालों के लिए तो अगर आज डेट क्लियर हो जाता है तो केवल 1 वीक बचता है, और हम टीजीटी वालों के लिए 20 दिन जुलाई में और 20 दिन जून में, तो टोटल 40 दिन टीजीटी वालों के लिए है और पीजीटी वालों के लिए केवल 1 वीक है। तो अब देखते हैं कि आखिर कब होगा एग्ज़ाम। जो एडमिट है, एडमिट कार्ड कब आ जाएंगे। अब एडमिट कार्ड आ जाता है तो उससे तो हर चीज़ की हर चीज़, जो भी डाउट में है वह सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और इसके लिए केवल 3 बातें ध्यान रखना है कि केवल आपको रिवीजन करना है, रिवीजन, रिवीजन और मोर रिवीजन। और जो भी आपने पहले से पढ़ा है, सेकंड चीज़, जो भी आपने पहले से पढ़ा है उसको बहुत ही स्पीड के साथ आपको स्पीड अपनी बढ़ा देनी है। और तीसरी बात यह है कि जितना आप टेस्ट दे सकें इस टाइम पर, क्योंकि उससे क्या है कि जो क्वेश्चंस हैं, अगर आप टेस्ट देते रहेंगे तो वह आपके दिमाग में रहेगा, और वही पुस्तक हैं जो आपने पहले पढ़ चुके हैं। तो उससे क्या होगा, जितनी आप स्पीड से जितना सब चीज़ आप कर सकते हैं, जितना आप जो टेस्ट है वो लगाएंगे,
तो आपका एग्ज़ाम 100% क्लियर होगा ही। आप ये मत सोचिए कि कितना सीट है, कितना एक सीट पे कितने लोग फाइट कर रहे हैं, केवल आपको फोकस बना के चलना है, तभी आप एकदम पॉजिटिविटी के साथ में आप आगे बढ़ पाएंगे। तो आज के लिए फ्रेंड इतना ही, देखते हैं नेक्स्ट हमारा क्या होगा। टारगेट के साथ, लक्ष्य के साथ में आप पढ़ते रहिए और कोशिश नहीं छोड़ना है, कोशिश करते रहिए। धन्यवाद।